चढ़ते गए, खाई में उतरे फिर चढ़े, खाई में उतरे फिर चढ़े, फिर बहुत ही ज्यादा गहरी खाई थी। उस खाई के आगे कहीं रास्ता नहीं। हम इतनी सी सकड़ी उस पे रात भर बैठे रहे वहीं पे। अंधेरा हो गया, 12 बज गए, कुछ भी नहीं, 12:30 बज गई रात की। लाइट नहीं, हमारे पास बैटरी थी वो टपक गई। अब क्या करें? अगर जरा सी भी आग बन जाए खाई के अंदर। हमको गंगोत्री के लिए निकलना था, पर रोड की कंडीशंस इतनी ख़राब थी कि हम लोग पूरे 5 दिन एक ही होटल में रुके थे। वहाँ पे कंडीशंस, वेदर, बारिश, ठंड इतनी ज़्यादा थी, पत्थर इतने गिर रहे थे। हमने खुद अपने आँखों से देखा है ये सब। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को नहीं थी, पर मेंटल टॉर्चर इतना था कि हम लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। 5 दिन तक हमें कोई हेल्प नहीं मिली। यही है कि हम अपनी जिंदगी मौत से लड़ के आ रहे हैं, समझ। खुशी के आंसू है ये तो, खुशी के आंसू कि हम बच गए। और हमने बहुत मौतें भी देखी है। हम 9 दिन जोशीमठ में फंसे रहे। मैं तो दोबारा कभी नहीं जाऊंगा साथ, बस बिल्कुल। मैं तो हाथ जोड़ लिया भगवान का, गए भगवान घर ही है, जो सो है आज भगवान घर पे, जो भी पूजा पाठ जो घर ही है, बस इससे बढ़कर कुछ नहीं है। वैसे धड़कन है ना वो जैसे मन की जो ना वो खत्म नहीं हो रही, जैसे सिर में जैसे वो होगी घबराहट है ना, घबराहट वो चीज़ मेरे को दिखाया था। शायद मेरे को रोना आ जाता था। मैं मेरे पिताजी माँ को खुद करने लगा, मगर मेरा हो गया क्या, बीमार हो गया मैं। मेरे को ये नहीं पता था साहब कभी इतना बुरा हाल हो जाएगा साहब। हम जहाँ रुके थे वहाँ के इलेक्ट्रिक पोल और वायर हिलने लगे और लोग भागो भागो चलने लगा। और हम गैलरी में से देखने लगे तो ऐसे पानी का सैलाब आया कि देखते देखते नीचे की मंजिल का पूरी उसमें डूब गई। कुछ लोग जो नीचे की मंजिल में थे उनमें से कुछ तो शायद अपनी जान गंवा बैठे, कुछ बड़ी तेज़ी से भागकर ऊपर की मंजिल पर आए। हमारे सामने देखते देखते एक बिल्डिंग गिर रही थी, दूसरी बिल्डिंग गिर रही थी। बाद में जब हमने बाहर आते समय देखा तीसरे दिन, और यानी और जिस दिन प्रलय आया, वो प्रलय के बाद में सुबह हमको निकाला गया। फिर हमारा रास्ता वही रास्ते से हमको बाहर निकलना था, तो वो देखा हमने कि शिवलिंग के ऊपर, और जो मंदिर है मंदिर में गेट भी नहीं, सब टूटा हुआ है, और शिवलिंग के ऊपर 2 लाशें लटकी हुई थी। ऐसा इतना महाभयानक दृश्य था वहाँ। अब हम लोग जब नीचे उतर रहे थे रामबाड़ा के बाद से गुप्त काशी की ओर जब चल रहे थे, अचानक सा भूस्खलन हो गया और हमारे 3 लोग भी उसमें चले गए, जो इसका अभी तक पता नहीं है। मतलब ऐसा मंजर देखा है जो अब कभी जिंदगी में सपने में भी नहीं देखेंगे साहब। मतलब मौत हमारे पीछे पीछे चल रही थी, हम लोग आगे आगे चल रहे थे। हम जहाँ से निकले पीछे ब्रिज गिर गया सर हम लोग के सामने। हमारे साथ है वो ब्रिज में थे, उनके दोनों एक पैर टूटा हुआ है। बीगू को तो मैं बचा लिया था, बीगू को, छोटी वाली को, राज कमरे में कर दिया ऐसे कि चलो ये तीनों तो बचे, बाकी तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। पता नहीं उनकी मेरी जगड़ गई थी तो अलमारी में अपने आप फंस गई। लटका ऐसे ही लटका रह गया, पता ही नहीं चल रहा था कि उंगली है, पैर है कि नहीं है। इन तीनों को खींच के किया, मतलब बीगू भैया के पास जाओ, पानी निकल जाएगा। कमरा फोड़ के पानी पत्थर आ गए। हम 16 तारीख को जैसे उतर के आ रहे थे, रामबाण है वहाँ पे एक जगह, उससे वहाँ पे झरने के पास एक पुल टूट गया था, तो वहाँ से बचने के लिए हम पहाड़ी से ऊपर गए झरने पे। वहाँ पे एक झरना पड़ता, फिर रात को हम 17 तारीख की रात को वहीं रुके। वहाँ पे हमारे 2 बच्चों की डेथ हुई, ठंड से मरे हैं वो। मेरी बड़ी बेटी थी अनुराधा शर्मा, जो बीकॉम फाइनल के पेपर दिए उसने इस बार, रिजल्ट पे शायद आ गया होगा। बेटा था 17.5 साल का, जो कि 12th के पेपर दिए थे, उसका बेटा ही वहाँ पे बस सब लोग हेल्प के लिए कर रहे थे, कोई हेल्प नहीं थी 2-3 दिन तक। तो फिर बाद में जब मिलिट्री आई तब हेल्प मिली। उससे पहले ना तो खाने को कुछ, ना रहने को कुछ था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। बस बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं, बहुत मुश्किल था वहाँ पे। 4 दिन तक वहाँ पे बैठी थी मैं, उनको लिए 4 दिन तक सरकार ने वहाँ पे कोई मदद नहीं करी। और 5 दिन उन्होंने बिस्किट और वो वगैरह पानी की वो नीचे गिराई। जब सब कुछ नष्ट हो गया चला गया, मेरा सब कुछ लगा, उन्होंने मदद करी मेरी। बारिश तो बंद होने वाली नहीं, तो हमारे होटल वाले ने कहा कि तुम निकलो, अब बारिश बंद होने वाली नहीं।
जैसे ही हम निकलते गए वैसे हमारे पर पहाड़ पड़ते गए, लाशें बिखरती गई। हमारे यहाँ से कितनी औरतें, कितने मर्द फिसलते गए, कितने लोग मर गए। कोई खाना नहीं, हमने सिर्फ घोड़े का चना खाया है, काचा, बस कुछ खाना नहीं खाया हमने। मेरे बेटों ने सबकी जान बचाई, हम लोगों तीनों को और सारे साथ वाले को बचाया है। और हमने सारा वहाँ बहुत ऐसा सीन देखा कि हम कभी जिंदगी में नहीं देखा। आगे हम कभी जाने का नाम नहीं लेंगे। हमारी हिम्मत टूटी मेरे बेटे के, हमने सबको ही बचा के यहाँ पर लिया है। 2-3 दिन तक कुछ नहीं मिला पहले स्टार्टिंग में, फिर बाद में मिला तो बिस्किट और ये सूखे टोस्ट वगैरह ऐसे मिला सर। कभी जिंदगी में आज तक वो पानी से किसके पैर में चप्पल नहीं, किसको पोंचो नहीं, जो जैसे थे वैसे भागे थे हम। पूरी मंदाकिनी नदी हमने पार की। ताज्जुब लगता है कि अभी ऐसा लगता है, सपना लगता है, कैसे अपन ने किया, सोच ही नहीं सकते हम। किसी तरह हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना जान बचा रहे थे। कैसे कैसे करके लोगों से बिस्किट मांग के हम लोग अपना जान बचाने के वहाँ से निकले हैं। वो बता नहीं सकते कि किस तरह की हम लोग के साथ 3 दिन तक परिस्थिति गुजरी है। कोई भी देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। होटल ढह गई, हम लोग के आंखों के सामने 4 मंजिल देखते देखते एक बिल्डिंग बड़ी बड़ी गिर रही है, देख रहे हैं गिर रही है। हम लोग को लग रहा था हम लोग कहाँ पे शरण लेके हम लोग अपने बच्चे के पास से पहुँच जाएंगे। सड़क हिल रही थी, हम लोगों ने इतना भी हम लोगों को टाइम नहीं दिया। हम लोगों ने सामान भी एक अपना एक हैंकी भी हम लोग उसमें से नहीं निकाल पाए। और 8 दिन से एक ही कपड़े, हरिद्वार में हम लोगों ने कुछ कपड़े खरीदे, वैसे धो के फिर वापस हम लोगों ने पहने। हम लोगों को बस खाने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन तक हम लोगों ने सिर्फ पानी पिया है। 4थे दिन हम लोगों को एक बिस्किट मिला, 5 रुपए की बिस्किट 25 रुपए में हम लोगों को मिली। उसके बाद किसी तरह से लंगर में हम लोगों ने 2 पूड़ी 3 पूड़ी मांग कर, माँ बीमार थी, उनको खाना खिलाया, दवाई दिया। जैसे देखा मैंने सामने से वो रास्ते पे 2-3 टेबल ऐसे बहते आए। फिर मैंने होटल वाले को पूछा, ऐसा नजारा इसके पहले कभी यहाँ हुआ था क्या? तो बोले नहीं साहब, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। बोले ऐसा इतना जबरदस्त एक आवाज आया ऐसा पानी का, और ऐसी बड़ी लाट आते समय दिखी मेरे को कि मैं ऐसा डर गया कि इतना जोरों से पहाड़ चढ़ने लग गया कि मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं बाद में क्या हुआ क्या नहीं। 2 दिन के रात दिन के जगह थे, फिर हमारी नींद पड़ गई और जब सो के 5 बजे जागे तो फिर उनको हम जगा। और अगल बगल सारे आदमी सब लेटे हैं, कम से कम 200-300 आदमी तो हमारे अगल बगल पूरी लाइन में दिखाई पड़े थे कि आगे से पीछे तक। लेकिन हम ये समझ रहे थे ये सब आदमी लेटे सो रहे हैं। जब 5 बजे सुबह हम जागे, इनको जगाया, मतलब जब नहीं जागी वही स्थिति फिर रही। उठ के जब देखे अगल बगल तो देखा जो पड़े हुए हैं सब मरे हुए पड़े हुए हैं। वो ऐसा लगा हम लोग बचेंगे नहीं, दिन पर दिन मौत के करीब पहुंचते जा रहे थे। अब ऐसा एक एक पल हम लोग का जीवन बचाने में लगा हुआ था। इधर भाग रहे थे, उधर भाग रहे थे, इधर भाग रहे थे। चारों तरफ लैंड स्लाइडिंग हो रहा था, रॉकफॉल हो रहा था। जिधर जा उधर बिल्डिंग टूट टूट के गिर रही। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग हम लोग के सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब फटाफट गिरते जा रही थी। किसी भी तरह हम लोग जान बचा के 5 आदमी हाथ पकड़ के भाग रहे थे। रात पहाड़ पर काट रहे थे, पीने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं, कुछ भी नहीं। चिल्लाए भागो भागो, तब तक हम लोग मंदिर पहुंचे। हजारों लाश देख रहे हैं कि पानी में बहता हुआ जा रहा है। वो दृश्य देख कर हम लोग पार करना मुश्किल था। लोहा था एक मंदिर और उसके बीच में, वही लोहा पकड़ पकड़ के हम लोग उस पार मंदिर में गए। बस क्या बताएं, शुरू में तो एक दुकान में थे, वो वहाँ पर बैठे, वो ढहने लगी, वहाँ से भागे। उसके बाद फिर दोबारा किसी और जगह दुकान पे गए, वो भी ढहने लगी। फिर सड़क पे खड़े हो गए तो पता चला पहाड़ गिर रहा है, वहाँ से भागे, पहाड़ की तरफ भागे तो पता चला पत्थर गिर रहे हैं। बस ऐसे ही अपनी जान बचा के आए। वो सभी जगह पानी आया और पानी आने के बाद पूरा बिल्डिंग सारी ढह गई, जिसमें हम लोग 11 जने थे। 11 जने में से हम केवल मात्र 2 जने बचे हैं। निकले वहाँ से, जिसमें मैंने एक बच्चा बचाया अपना। बच्चा ने मेरे उसे ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसने 3 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया मेरी गोद में ही। मेरे बच्चे की बॉडी जो है बिल्डिंग जिससे मलबा जिससे टिका हुआ उसी बिल्डिंग में ऊपर रखी हुई है, रजाई से ढकी हुई। बुखार से और ठंड से हालत खराब होती। रवि सोम मंगल में खाने को कुछ नहीं मिला, ना पीने को कुछ मिला। एक घोड़े वाला आया, उसने कहा पैसे दो, मैं आपके लिए नेपालियों से बिस्किट बनाता हूँ। तो मेरे पास 500 का नोट था, मैंने दिया, वो भी लेके भग गया। वो
हमसे हमारा पैसा ले लो। आदमी ना 50-50 हजार रुपए नेपाली लोगों को दे करके आ रहा था नीचे, जिसके बाद जो था वो देने को तैयार था। क्योंकि वहाँ आप यकीन नहीं मानोगे, 4 रुपए का जो पार्ले जी का बिस्किट है वो 1000 रुपए का किसी ने मेरे सामने खरीदा। अब मैरी गोल्ड का 2000 का खरीदा। फिर वहाँ एक मुकेश गोस्वामी जी है, उन्होंने अपनी दुकान खोली और फिर रेट ठीक किया उन्होंने। वहाँ दुकानों में देखा तो लोग कच्ची मैगियाँ ला रहे थे। वहाँ थोड़े बहुत पैकेट पड़े थे, प्रसाद के पैकेट थे वहाँ, तो वहाँ से मैंने भी कुछ पैकेट उठाए थे। उसके बाद कच्ची मैगी उठा लाया कोई बंदा वहाँ से कहीं, तो बच्चों को कच्ची मैगी खिलाई वहाँ पर सर। जब सुबह हम आए तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा है यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे हमें सब दिखाई दिया कि जो रेत है या मलबा है और कुछ नहीं था यहाँ पे। और लोगों के बच्चे छोटे छोटे सब वैसे ही भूखे यहाँ से चले गए। और रात को उन्होंने पहाड़ के नीचे बिना किसी चीज, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कंबल के रात काटी उन सब ने। और उसमें यात्री जो पल्ली तरफ फंस गए और कई लोगों की गाड़ियां बह गई, कई यात्रियों का सारा सामान बह गया। सब लोग बोले कि यहाँ से आगे भगो, क्या कि ऊपर धर्मशाला है, वहाँ रुके थे हम। तो धर्मशाला को धोखा है, बोले यहाँ से निकल जाओ। हम निकले, घोड़े वाले भग रहे थे, घोड़े वाले पीछे हम भी भग रहे थे। हम पहाड़ों में घुस गए। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद में पूरी रात एक पहाड़ पर बिताई, पूरी टोटल यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर के लगभग है। और फिर वहाँ के लोग बोले यहाँ पर भी खतरा है, फिर हम और सीधा चढ़े। रात में पहाड़ चढ़ते रहे हम पूरे टोटल। अच्छा 3-4 दिन हम घूमते रहे पहाड़ों में। आगे हम नदियां पार करते हुए, झरने पार करते हुए 6-7 किलोमीटर की करीबन चढ़ाई उतराई करने के बाद एक मुंडकटिया नाम की जगह पे पहुंचे, जहां हमें पता पड़ा कि सोनप्रयाग का पुल टूट चुका है और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुंडकटिया गांव के लोगों ने हमें खाने तक देने से मना कर दिया। हम उस टाइम पे बहुत भूखे थे, करीबन 8 घंटे का हम सफ़र तय करने के बाद वहाँ पहुँचे थे। पूरी तरह से हम भीग चुके थे, बुखार से हम काँप रहे थे। सिर्फ हमारे ऊपर रेनकोट थे, हमारे कपड़े फट चुके थे बुरी तरीके से। हमारी हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, हमारा रो रो के भी बुरा हाल हो चुका था। हमें ये लग रहा था कि अब शायद हमें ज़िंदगी नहीं मिल पाएगी। पार्किंग चली गई मेरे सामने, सारी गुरुद्वारा, होटल, सब जो भी था मेरे सामने आंखों के देखते देखते सब बह गए वहाँ पे। कितना उस प्रलय के दौरान इन सब चीजों को होने में कितना टाइम लगा? सर कम से कम आधा घंटे में सारा बह गया। उधर से 300-400 गाड़ियाँ, होटल, ये पार्किंग सब चला गया वहाँ से। हमारे सामने देखते देखते पीछे गुरुद्वारे की बिल्डिंग थी वो भी चली गई। पुल चला गया करीब 4 बजे के करीब सुबह। 29 किलोमीटर चले और चलने के पहले हमें ये भी पता नहीं था कि आगे रास्ता कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन हमें ये था कि चलना है, क्योंकि आगे पीछे हमारे मौत ही थी, आगे तो हमें कुछ भी पता नहीं था कि मौत है कि रास्ता है कि क्या है। हम ये भगवान से कह रहे थे पानी न गिरे, भगवान हम कैसे भी ये रास्ता पार कर ले, नहीं तो उन पहाड़ों को देख के तो हम शायद चढ़ भी नहीं पाते। दर्शन करके हम नीचे आए तो हम लोगों को उन्होंने बता दिया गया कि आप मतलब कि नीचे जाइए और वहाँ पर मतलब कि जो ग्लेशियर है वो मतलब कि वो हो चुका है, ब्रस्ट हो चुका है। तो फिर हम वहाँ से नीचे हमने फटाफट उतरे वहाँ पे, लेकिन वहाँ संगत को मतलब कि रोक देना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और चलो हम वहाँ से भागे तो वहाँ रास्ते में एक झरना था, बहुत भयंकर झरना, तो वो भी हमारे सिंह सरदार थे जिन्होंने हमें सब लेडीज को सबको क्रॉस कराया। ठीक है, उसके आगे हम चले तो वहाँ हमारे सामने, आंखों के सामने पुल जो था वो बिल्कुल टूट गया। उस रात हम वहीं पर गोविंद घाट पर ही थे और वहाँ पे हमारे जिस गुरुद्वारे में हम रुके थे वो पूरा हिल रहा था और वहाँ पे अर्थक्वेक जैसे ट्रेमर्स आ रहे थे बार बार। तो वहाँ पे सुबह हम निकले वहाँ से 4 बजे, वहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया था और हमारे आने के थोड़ी देर बाद ही वो डूब गया सारा। मैं गौरीकुंड से उतर रहा था और सोनप्रयाग में आके मैं खड़ा ही हुआ था कि एकदम अचानक भूकंप सा आया और इतनी जोर से पानी आया कि हमारे हाथ पैर फूल गए। हम गाड़ी लेके ऊपर की तरफ भागे और हमारी जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई। एक रात में देखा, एक रात भर क्या कि मकान वहाँ गिरना शुरू हो गया, पानी भरना शुरू हो गया, 1 मकान 2 मकान गिरता रहा, होटल लॉज गिरते रहे। सुबह तक ये मंजर हो गया, पानी की हाइट 20-25 फीट हो गई हाइट। मतलब जान तो ऐसी गई है कि मतलब हर एक 10 कदम में एक जान देख सकते हैं। मिट्टी मौत तो हम लोग देखा है, मतलब सामने से मर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, हर एक 10 कदम में इतनी मौतें हुई। लग रहा था कि पता नहीं हम अपने परिवार के पास कभी पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। मौत को जिस तरह से सामने देखा है, लोग हमारे सामने दम तोड़ रहे हैं लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक चुल्लू पानी के लिए लोगों ने दम तोड़ दिया वहाँ पर। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा है,
किसी की कोई बच्चों की माँ बाप नहीं है, किसी की बीवी गायब है, किसी का आदमी गायब है, मतलब कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था कि फुल फैमिली हो। मैंने देखा एक तो वहाँ कोई रास्ता नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, संपर्क सूत्र कुछ नहीं थे जब हम वहाँ पहुँचे थे। सोन भरा था, किसी भी मुश्किल से जो है हम गए, टूटी हुई सड़क, ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, पत्थर गिर रहे हैं, नाले बह रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम वहाँ पहुँचे। 3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश होती रही और इसलिए जो हमारे साथ जो वापस गए थे लोग, वो तो रास्ते में फंस गए गंगनानी में, ना वो आगे जा सकते थे ना पीछे। रात को उन्हें अपनी बसों में बिताया बारिश में, बिल्कुल उनके पास कुछ कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे गर्म। हमारे फाटा के पास में है ना एक गांव, छोटा सा रेल गांव, वो नदी से पूरा चारों तरफ से घिर गया है, पुल भी टूट गया है। अच्छा, गांव बह गया है वो? हाँ, गांव बह गया है। तो यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर है वो। अच्छा। तो हमारे नियरेस्ट जो हमारे स्टेशन है फाटा है, तो हमने वहाँ जाना है, तो इधर से घूम के गुप्तकाशी होके जाएंगे पहले। आप बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? कितने साल का बच्चा है आपका? ये है 4-5 साल का। तो फाटा में वहाँ पे जो स्टेशन है वहाँ स्कूल वगैरह ये चीजें, फिर वहाँ शिफ्ट करेंगे, वहाँ तो कोई साधन है नहीं। गौरीकुंड में थे सर, गौरीकुंड में 16 तारीख शाम को भयंकर बारिश होने, बाढ़ आने के कारण किसी बहुत घोड़े खच्चर बह गए, जिसके कारण हम गांव में भाग गए, अपनी जान बचा कर गांव में भाग गए। घोड़े हमने नीचे ही छोड़ दी, अपने आप हम गांव में बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर भाग गई। हम तो मंदिर में गए, भाग के जब पानी आया तो मंदिर की तरफ भाग गए। इतना पानी आया तो मंदिर के अंदर पता नहीं कितने आदमी बह गए, बहुत सारे लोग। तो हमने मंदिर का जो घंटा है उसको पकड़ा, उसको 1 घंटे देखा तक अंदर ही रहे, पानी में झूलते रहे। जब पानी धीरे धीरे कम हुआ इसलिए हम बाहर निकल गए। दोबारा वो मंजर देखना नहीं चाहते जो हम लोग की आंखों के सामने हुआ। हमारे सामने जो गाड़ी हमारे आगे पीछे थी वो हम लोगों को नहीं मिली, वो सब गिर गई थी पानी में। उसमें सवारियां भी बैठी थी? जी, 8 सवारियां बैठी थी। उनसे हमारा बार कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मंदिर में ना इतना आदमी था, एक दूसरे को चिपक के डर के खड़े, और आवाज आ रहा है खतरनाक। एक तो लाइट नहीं है मंदिर के अंदर, खतरनाक डेंजर आवाज आ रहा है। क्या करेगा? तो मैं बोला अभी आखिरी समय आ गया अपना। वो एक झाड़ू वाला था, वो बेचारा मेरे को फोन दिया, मेरी माँ से मैंने बात किया कि भाई अभी एक आदमी नहीं बचने वाला इधर, माँ मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा इंतजार नहीं करना, मैं आएगा नहीं। मैं माँ को ऐसा बोला। मंदिर दिखता है साहब रात को मेरे को सपने में, और वो जो बह गए ना लोग, बेचारे लोग, वो मेरे को दिखता है। और मैं पैदल जा रहा हूँ, लाशें पड़ी है, मेरे को सपने में वही आता है। ओम नमः शिवाय तो बोल ही रहे थे हम लोग। कहाँ से क्या हुआ, शक्ति आया, हम लोग ऊपर चढ़ गया। और बाकी जो नीचे आदमी थे ना 400-500, एक भी नहीं बचा, सब बाहर चला गया पानी के बाहर। पानी मिल नहीं रहा था, मेरे पति का शरीर अकड़ने लगा 16 की रात। आवाज धीरे धीरे लगी, पानी मांगते रहे, पानी नहीं मिला। वही बारिश हुई थी, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र तो पानी में बचता नहीं है, तो पत्ते से पहुँच के बाद मुँह गीला करती रही। 17 को सुबह 8 बजे हम जंगल में भीग रहे थे, कुछ नहीं था पर हम कैसे जान बचाइए हम कह नहीं सकते। हजारों लाशों के ऊपर से निकल करके मैं आया हूँ, हजारों आदमी मेरे सामने पहाड़ में दब गए और हम भागते रहे। हम अपनी बीती नहीं कर सकते। हमारे जिन यात्रियों को मिले गया था उनको अपने घर से भी ज्यादा रखा था, 2 धाम कराए थे मैंने, और करूँ क्या? मैंने उनको छोड़ा, संपर्क हुआ कि हम पहुंच चुके हैं, बस उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ और मैं वही 8 दिन पहाड़ों में भटकता रहा। वहाँ तो मालबा पड़ा, पत्थर टूट के ठेल के आया हुआ पानी से, और रास्ते सब टूट चुके हैं। तो यहाँ देखिए एकदम जो बड़े पत्थर मंदिर में लगा हुआ, उधर लाश पड़ा हुआ, उधर लाश पड़ा हुआ। आप लोग रहे कैसे इतना दिन? यहाँ हम लोग के हेलीपैड के ऊपर जो है रखा गया, कोई पत्थर के लगे जैसे मैंने छुप के रहा है, कोई प्लास्टिक के भीतर जैसे मैंने प्लास्टिक ओढ़ करके बैठ करके वैसे बाहर में ही रहे।
इस दिन गया केदारनाथ में, केदारनाथ की बाहर, मंदिर की बाहर और अंदर में मरे हुए लाश गिरा हुआ था, कोई जंतु जानवर का मरे हुए लाश गिरा हुआ था। लेकिन हम लोग जिस दिन रिजर्व बैंक टूट के भूकंपों के पैसा मुझे पानी में बह रहे थे, बाबा लोग उठा, उस दिन हम लोग केदारनाथ के पीछे 2.5 किलोमीटर पीछे गोडू चट्टी में छुपा हुआ थे। उस दिन हम लोग पानी की वजह से, वर्षा की वजह से हम लोग उधर आश्रम के अंदर में छुपा हुआ थे। जो मेरे साथ थे वो सब बुजुर्ग लोग थे, तो मैंने सोचा कि इनके साथ अगर मैं हूँ तो मुझे वो साइड जाकर उसे ये साइड लाना ही होगा। तो फिर मैंने जो गंगा मैया थी उसमें ब्रिज बनाना स्टार्ट किया, उसमें मैंने लकड़े वगैरह लगाए। हम आगे जा रहे थे तो हमारी बस आगे रुक गई। बाद में हम बहुत मुश्किल से बाहर निकल आए। बाद में उधर रुका तो ड्राइवर बोलता अभी जा नहीं सकते, तो बोलता क्या हुआ, तो बोलता रोड सब धो गए। तो बाद में हम लोग ने 25 आदमी सब भेजा उधर और सब पत्थर हटाया और आगे निकले। बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे, कोई सरकार का कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ पे, ना सरकार ने कुछ किया मदद, ना पुलिस वाले ने कुछ हेल्प की, कुछ भी नहीं। जब सब लोग अपने अपने तरीके से वहाँ से रास्ता खोद के बाहर निकले और कैसे निकले हम खुद ही जानते। हमारे ग्रुप और हमारा एकता और ईश्वर ने हमारी मदद की कि हम यहाँ तक आ पहुँचे, नहीं तो इतना गंदा वातावरण था। सबको पैसा भी लूट लिया है, वहाँ तक है, लेकिन हमको कुछ परेशानी नहीं हुई, वो कुदरत की मेहरबानी है। इतना भयंकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से हम लोग सोचे तो आधा घंटे तो हम लोग रोड पे बस में बैठे रहे। फिर देखा कि बस के आजू बाजू से पहाड़ सब गिरने चालू हो गए, तो हम लोग ने इमीडिएटली बस वापस ले ली और वापस ले जाके हमने जो 6 किलोमीटर तो चायना चट्टी का छोटा सा गाँव है, वहाँ पे जाके हम लोग ने वहाँ स्टे किया। हम सोचा चलो शाम का टाइम हो गया, खाना खुना बनाते हैं, अपना खाते हैं। हम जो ही सर अपनी तैयारी के लगे तो इतना सैलाब आया एकदम से कि जो पहाड़ था सारा कट गया और जो वहाँ होटल वगैरह थे ना वो सभी बह गए। और ऊपर से बारिश इतनी भारी आ रही थी कि हम जहाँ ऊपर बिल्कुल सबसे ऊपर रह रहे थे ना, वो पूरा पानी नीचे जो मिट्टी वो भी कटने लग गई थी। इसलिए सर हमें वहाँ से हम निकल ली। तो एक होटल के ऊपर गए तो ऐसा फोर्स से पानी आया, रेडिश ब्राउन कलर वाटर, कि विदिन 3 मिनट्स 2 स्टोरी बिल्डिंग तक उतना पानी चढ़ गया। तो हम उसके साथ में ही हम ऊपर चढ़ गए, 2 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर 3rd स्टोरी में जाके बैठा है, उधर तक पानी रुक गया। अबाउट 40 लोग, हाँ जो लोग नहीं पहुंच पाए वो लोग उधर सब स्लश एंडर्स में उसमें फंस गए। फिर 40 लोग हम सब एक ही रूम में बैठ गए। मॉरल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। भैया एक रूम में 400 लोग थे। हम एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें 300-350 400 लोग कुछ गैलरी में सो रहे। कोई सुविधा नहीं, लैट्रिन पानी कुछ नहीं, पानी नहीं भाई साहब, पानी नहीं। वही माता रानी का पानी जैसे बनता था वही पीते थे, गंदा हो कैसा भी हो वही पीते थे। बहुत ज्यादा वहाँ पे इतनी ज्यादा बाढ़ हुई थी, हम लोग पहाड़ पे चढ़ गए थे। वहाँ पे सब लोग मतलब गाड़ियाँ तो पूरी दब गई थी मिट्टी में, बहुत ज्यादा। हम लोग बहुत ज्यादा बच के आए वहाँ से। 2 दिन हम लोग दिहाड़ी में थे, वहाँ पे दोनों दिन फ्लड आया। 2 होटल वहाँ पे जिस होटल में हम लोग रुके थे वो होटल पूरी बह गई उसके अंदर। रात को 12 बजे जब फ्लड आया तो हमने वहाँ से शिफ्ट किया और रात भर चट्टान के ऊपर बैठ के हमने गुजारा। 2nd डे भी वही चट्टान पे रहे हम लोग। और हमारा जो होटल था, हमारा होटल, हमारे बगल वाला होटल, दोनों होटल बिल्कुल बाढ़ के साथ साफ हो गए। कई दुकानें साफ हो गई वहाँ पे। मैं उधर जाके आई, बहुत पछताई क्या फिर नहीं जाऊंगी। ऐसे होना देखी हमने कि कभी भी नहीं जाने का उधर। हम गंगोत्री तक जाके आए। हम 6 दिन उधर पड़े रहे, ऐसे बीच रास्ते पे। ऐसे एक बाजू पहाड़ की बेखट पड़ रही है, पीछे खीण नदी बह रही थी। खाना पीना कुछ नहीं मिला उधर। तो 3 दिन हम लोग बस में रहे और प्यार राते रहे और हमने वहाँ बहुत कष्ट था। वहाँ का प्रशासन का बिल्कुल कोई साथ नहीं मिला हमको। हमें बिस्किट और पानी पी के हमें गाड़ी में 2 दिन बैठ के रहा। बारिश में वो किसी की हमने कोई सेवा नहीं मिली और खाना भी नहीं मिलता था। जहाँ 50 रुपए का दाल चावल मिलता था वो ऐसा हुआ तो 17 रुपए में वो चावल डाल दिया और ज्यादा पैसा देके। 18 तारीख को हम लोग पहाड़ की रास्ते 1 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ाई करके
और 1 किलोमीटर फिर डाउनवर्ड उतर करके हम लोग 5 आदमी लेडीज लोग आए गोविंद घाट के, जहां से सरदार लोगों की यात्रा हेमकुंड शुरू होती है। और वहां से 1 किलोमीटर रोड पर पैदल चल के हम लोग गोविंद घाट आए और गोविंद घाट में हम लोगों को कोई गुजारा नहीं मिला, तो एक ट्रक के नीचे हम लोग एक रात गुजारे। 17 को सुबह हुआ था, हम लोग तो सो ही रहे थे, तो हमें भूकंप जैसा लगा, तो हम लोग उठ के फिर भागे, तो देखा 2 और लोग भी भाग रहे हैं। फिर गेस्ट हाउस के दोनों तरफ से पानी आया, उसने वहाँ से रास्ता बना लिया, वरना हमारा भी गेस्ट हाउस जाता। मंदिर के पास में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर और सब कुछ उजड़ा हुआ था, सब अब क्या बताए आपको, सब कुछ सारा सामान बहा हुआ। 6 बजे के आसपास सुबह वाइब्रेशन हुआ तो सब जगह पथारी में से उठ के बाहर निकले तो पूरी पहाड़ चारों तरफ पानी 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 दिख रहा है। तो सब कितने मतलब पानी के हिसाब से तो जो भी मिट्टी आदमी जो भी कुछ भी मतलब बह रहे थे। उसने के कोई जिंदगी में देखा नहीं, ऐसी घटना देखी है कि लोग मरने वाले रास्ते में चलते चलते दिखा हम लोग को। 18 तारीख की सुबह को करीब कम से कम मैक्सिमम 8 बजे के टाइम पे वहाँ पे एक बड़ा खतरनाक बारिश का एक वैसा ही गोला आया, जैसा आग का आता है ना वैसा आया। तो हम लोगों ने सारा घर को खाली करके, होटलों को खाली करके सभी लोग को ऊपर भेजा। तो जब वो तबाही हुई तो हमें सारे आंखें बंद हो चुकी थी, हमने कुछ भी नहीं देख पाया। हमारे कम से कम 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के कम से कम खेत है, वो सारे के सारे बह चुके। जो पार्किंग में शुरू में जो गाड़ियाँ लगी थी उनका बहना शुरू हुआ, मिट्टी कटी, मिट्टी ने पानी ने मिट्टी का कटाव किया और वो गाड़ियाँ ऐसे पानी में चले गई जैसे कि खिलौने वाली छोटी छोटी कारें होती है, ऐसे बह गई। प्रशासन बिल्कुल नाकामयाब रहा, निकम्मा रहा, कोई वहाँ पर सुविधा नहीं थी। मिलिट्री वालों ने जैसे आर्मी ने वहाँ पर मदद, आर्मी ने भी मतलब 2 दिन बाद किए मदद, हेलीकॉप्टर भिजवाए और जो काम थे वो किए। मतलब कोई नहीं था, कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं पहुँचा, सब ये बाद में पहुँचे, बस 3 दिन बाद पहुँचे। जब तक रास्ता बंद नहीं किया था, उनको प्रशासन को रास्ता बंद करना चाहिए कि भाई ऊपर कोई मत चढ़ो, मौसम बिगड़ रहा है। लेकिन नहीं, अगर नीचे से रास्ता बंद कर देते, चढ़ाते नहीं यात्रियों को, तो ये हादसा पता न टल ही जाता। केवल मौत था, लाश पर चल के हम लोग बाहर निकले हैं पैदल। 14 किलोमीटर उतर के आए नीचे, उसके बाद फिर जंगल के रास्ते हम लोग पहाड़ी पर चढ़ के 9 किलोमीटर नीचे उतरे हैं गौरी कुंड में। हमने ये देखा कि जो तबाही हो गई ने, तो वापस आ रहे थे तो मंदिर का इर्द गिर्द देखा तो सब कुछ साफ हो गया था, कोई बचा नहीं था। होटल बेटल थे ना, वो भी एक भी नहीं बचा, और जो होटल में सोए थे लोग सब चले गए। पानी बहुत जोर से पानी था, पानी भी, और ये भी बहुत जोर से गिर रहा था, पत्थर बहुत तेज था, तो पहाड़ भी गिर रहा था, उसका भी आवाज, पानी का भी आवाज, बहुत डरे लगा। हम लोग जैसे वो पानी आना लगा तो वहाँ के लोगों ने बचाया, तुम पहाड़ी पे चले जाओ। तो हम लोग पहाड़ी पे ऊंची की जगह जाके बैठे, 2 दिन रात में वहीं रुके, ना पानी था ना कुछ, धड़ 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 ऊपर से जो पहाड़ी है ऐसा गिरता था कि वो आवाज से डर लगता था। 16 तारीख को रात को 8 बजे पहले पानी का पूरा सैलाब आया और हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, वहाँ पे बिरला गेस्ट हाउस मंदिर के बिल्कुल सामने। और उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए, वो मिले नहीं हमें। फिर हम लोग 6 जन बाकी थे, हम लोग पहले माले पे भाग के गए, कैसे कैसे हम लोग ऊपर चढ़े, फिर हम लोग रस्सी से नीचे कूदे, मंदिर तक भागे। भाई तो बस ये देखा, हमें पता है, हम जैसे भी जैसे सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई भी किसी सरकार की तरफ से कोई नहीं है। वहाँ फोन करने गए तो घर वाले हमारे रो रहे थे, हमें पता हम किस हालत में है, बहुत बुरा हाल है वहाँ, खाने को नहीं है, बूढ़ा बच्चा रो रहा है, औरतें रो रही हैं, जिसका कोई हाल नहीं है कहीं भी। जाके वहाँ चौकी के ऊपर मैंने खुद मेरे आंखों से देखे, बच्चे सब रो रहे हैं, लेडीज रो रही है, पति कहाँ तो पत्नी कहाँ। किस किस तरह के दृश्य आपको देखने को बहुत घटना, बहुत देख भी नहीं सकते हम अपन, तो ऐसी घटना हम गुजरे हम तो, और वहाँ के बहुत लोग दुखी है, सब लोग। अचानक ही 17 तारीख की सवेरे से रात से जो बारिश हुई, उस बारिश ने भी हमको दहला दिया था कि हम कैसे मतलब पार करेंगे, चढ़ाई कैसे होगा, क्या होगा, डरे हुए थे ही। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जो वहाँ नज़ारा देखा हमने, वो उससे तो हमारा सारा दिल दहल गया। जहाँ हम लोग रुके वहाँ पर वो सारा मकान हिल रहा था,
रात में हमें सपने में भी या सोए में भी हमें वो मकान हिलता हुआ नजर आ रहा था। गौरीकुंड से 10 किलोमीटर पहले रह गए थे रामपुर मोड़ पे, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, थोड़ी देर बाद देखा कि पूरा पहाड़ी नीचे गिर गया है और उसकी वजह से इतना दहशत अंदर फैल गई है कि उम्मीद ही नहीं कर पाए कि हम लोग घर लौट के भी आएंगे। वहाँ से वापस हम लोग कुंड एक जगह है गुप्तकाशी से 10 किलोमीटर पहले, वहाँ जाके देखा तो वहाँ हमें रात होल्ड करा था। फिर सवेरे प्रशासन ने वहाँ से भी हमें वापस भेज दिया। वहाँ जो होटल वगैरह थे सब दरारें आ पड़ी थी। वहाँ सबसे पहले मुझे गांव के लोगों की मैं एहसानमंद हूँ। हम लोग जब 16 तारीख को वहाँ फंसे तो हमारे लिए यह मुश्किल था कि हम वहाँ की परिस्थिति के बारे में बिल्कुल अनजान थे। हमको गांव के लोग रात में जब जागकर वो सीटियाँ बजाकर हमको बताते थे कि भाई सैलाब आ रहा है, आप लोग अलर्ट हो जाओ। उनके सीटी बजाने के बाद हम लोग सारे अलर्ट होते थे। वो 3 से 5 मिनट का समय हमको मिलता था जिसके अंदर हम दौड़ के पहाड़ों पर चढ़ते थे और अपने आप को सेफ करते थे, क्योंकि बिल्डिंग में वहाँ की कोई भी सेफ नहीं थी। पहले सैलाब के अंदर में काफी पत्थर, काफी बड़े बड़े पेड़ सब आ गए थे नीचे में और पूरे नाले को उन्होंने पेड़ों ने पत्थरों ने ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण पूरा पानी पूरे गांव के अंदर कम से कम 150 किलोमीटर की स्पीड के अंदर बह रहा था। गौरीकुंड में एक आंगनबाड़ी केंद्र था, उसमें हम लोग फर्श पर सोते थे, ओढ़ने को कुछ नहीं था, कपड़ा भींगा हुआ था। हमारे पास एक गमछी थी, हम दोनों बच्चों को ओढ़ाते थे। 6 दिनों तक हमने कुछ नहीं खाया है। बाद में जब कल आर्मी वाले आए तो उन्होंने फूड पैकेट वगैरह बंटवाया तो पैकेट मिला। कभी हम लोग बिस्कुट खा के, कभी एक टॉफी खा के, कभी ग्लूकोज था तो उसको पी के 6 दिन हमने गुजारा, शनिवार से लेकर के शुक्रवार तक। 7:30 बजे के करीब आवाजें सुनी और जब तक हम आगे पीछे घूमे पूरा पानी अंदर आ गया। 3 सेकंड के अंदर में तो पानी यहाँ तक था। बिल्डिंग हिलने लगी तो हमें लगा कि हमें नीचे उतरना चाहिए, तो हमने चद्दरों की रस्सी बनाई और हम पहली मंजिल से नीचे कूदे। पानी का प्रेशर से जो ये हादसा हुआ ना, तो एक क्षण टाइम हुआ था, एक क्षणिक में जैसे भयंकर कुछ गिर गया या बिजली का झटका लग गया, ऐसा मतलब वो आवाज आई और चारों तरफ पानी पानी फैल गया। सुबह पहले हम मंदिर से निकले तो हमारे पंडित जी ने हमको बोला कि दूसरे गेस्ट हाउस में आके रुक जाओ। उधर हम गए और उधर 7-7:30 बजे के आसपास वापस से बारिश हुआ और हमारे रूम में फिर मेरे भाई ने बोला कि वापस से लैंडस्लाइड आ रहा है। हम सब घबरा गए, हमने देखा पानी को आते हुए। हम लकीली उधर ही स्टेयरकेस था, हम ऊपर छत पे चले गए। अब इतना पानी हो गया था, फिर भी हमने कहा भी पता नहीं अब आगे लोग करने लगे। पीछे आवाज ही आने लगी थी, पीछे बादल फट गया है, बारिश हो गई है, गिर गए लोग, मर गए। तो हम और नीचे आए, चट्टान पट्टी कौन सा 3 किलोमीटर पहले, वहाँ पर भी आगे पीछे बहुत पहाड़ गिर रहे थे। फिर हम लोग डर गए तो लोगों ने हमें बताया कि आप पहाड़ से चलो। फिर हम पहाड़ में मैंने देखा कि लोग गिर रहे थे दबादब। हमने एक ऐसे पेड़ देखा, 2 बच्चे रो रहे थे कि उनके माँ बाप फिसल के नीचे गिर चुके थे। हम लोग केदारनाथ वहाँ पे सैलाब आया था तालाब फूटने की वजह से। फिर वहीं पर हम सब लोग उधर हो गए थे। फिर वहीं पर मेरे बहुत सारी काफ़ी चोटें आई हैं। फिर वहीं से एक अंकल मिले थे तो वहीं से फिर मुझे वापस घर लाए। लोग रात में बेड पर सो रहे थे और मम्मा और मेरे दादी थी, वो दोनों बात कर रहे थे। मम्मा गई एक कैंडल लेकर आई और पिताजी बोले थे कि जाकर मंदिर में आरती करके आते हैं। तो आरती करने गए, आरती करके जब आए सबको टीका लगाए और मम्मा को लगा ना कि कोई ट्रक हम लोग के घर पे कुछ धक्का लगा दिया है। आँख खोली तो बालू सीमेंट पूरा ऊपर से दीवार गिर रहा है, इधर से उसको खिड़की को फाड़ के तब पानी आया है। वहाँ पे ये आधे से ज्यादा लोग पूरे मर गए। अरे हम लोग बस से आ रहे थे तो एक लोग फोटो दिखा के हम लोग को बता रहे थे ये मेरे माँ बाप है, ये चाचा है। कुछ लोग का तो दिल बैठ गया, हम लोग वहीं पे रोने लगे। पूरी गाड़ी पानी में बह रही थी। सामने और एक मर गई पत्थर से दब के, उसको कोई उठाने वाला कोई जलाने वाला नहीं था। सांस लिए बिना आदमी जो है मरा जा रहा था।
ऑक्सीजन की कमी के कारण, भूख भी, प्यास भी और ऑक्सीजन सबकी कमी थी। इतने लोग में इतनी भयावह स्थिति थी कि पूछने की बात नहीं। 8 दिन तक बाहर रहे, वो तो चली गई। अब 8 दिन हम लोग रोड पर पड़े हैं और न खाना है, न पीना है, न कुछ है, बस वही सहारा है, छाना का पानी ला पियो। कोई अगर आ गया देखो खाता है तो मांग रखते तो भैया सब मुँह में डाल, यही हुआ हम लोग। गंगोत्री में बारिश हो रही थी तो रिटर्न करते टाइम हमारे रास्ते सारे जाम हो गए थे, तो हमें पहले तो पुलिस वालों ने रोका आगे जाने के लिए, तो अभी 35 किलोमीटर पार हो गए। फिर हम सुकी टॉप पे जाके वहाँ अटक गए थे। वहाँ ना आगे जाने का रास्ता था ना पीछे जाने का रास्ता। आगे से न्यूज़ आ रही थी 25-26 को बारिश का एकदम संकेत आ रहे थे, तेज़ बारिश के। तो हमने कहा पैदल निकलने की कह दिया, तो हम पैदल निकले। तो पूरे 3 दिन तक हम पैदल ही चले, 65 किलोमीटर उत्तरकाशी तक। लोगों ने कहा कोई सुविधा नहीं है, आप पैदल ही रवाना हो जाओ। और जैसे तैसे करके अपने पहाड़ के 5 पहाड़ बराबर कंटिन्यू पार करते गए। लोगों ने कहा आधा किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, आधे घंटे का रास्ता है, आप चले जाओ, आप चलते जाओ। फौजियों ने हमारी हेल्प की थी। इतने कठिन रास्ते थे कि हम चल नहीं पा रहे थे और इतनी हिम्मत टूटने लग गई थी। लोग इतने मतलब बीमार भी हो गए थे, बेहोश भी हो गए थे। उनको जैसे तैसे करके नीचे उतारा। जब काली धर्मशाला में मौत का ये तांडव चल रहा था, उसी 15 या 20 मिनट बाद बच्ची रोती हुई हालत में कीचड़ में लथपथ थी, कई जगह उसको चोटें भी थी, बाद में मुझे मालूम पड़ा। अंकल अंकल करके ये रोने लगी। तो मैंने कहा शायद ये इसके साथी कोई होंगे अंकल। तो मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई बच्ची को देखना था। तो मैंने इसको ऐसा लगा मुझे कि ये मेरी बेटी खड़ी हो रही है। तो मैंने इसको गले से लगा लिया। मैंने बेटी क्या बात है, किसके साथ आई हो? तो बताया कि मैं अपने ताऊ ताई के संग आई थी। तो मैंने ताऊ ताई कहाँ है? बोले मैंने उनका पैर पकड़ा और वो मेरा हाथ छूट गया उनसे। तो मैंने ये समझ लिया कि तेज बहाव में ताऊ ताई शायद दिन के बह गए। तो हमारे आंखों के सामने एक पहाड़ इस तरह नदी के अंदर पूरा ऊपर गांव बसा हुआ था। वो गांव के जो लोग पहाड़ से बाहर निकल रहे पानी के अंदर हमारे आंखों के सामने बह रहे थे। तो वो दृश्य जब हम देखा तो इतने भयभीत हो गए थे कि बस के अंदर हम लोगों ने काश बंद कर लिया और अपने अपने शहरों पे रुमाल ढक लिया देखने। और लोगों को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। आज 5 दिन तक उस एरिया में फंसे रहे। जब हम जिस होटल में रुके तो होटल के पीछे जो नदी बह रही थी, नदी के अंदर जो दृश्य देख रहे थे, वहाँ लोगों की लाशें हैं, गाड़ियों के शैसीज हैं, मोटरसाइकिल हैं, हेलमेट हैं, मकानों के पत्रे हैं। एक होटल हमारे सामने जिस होटल में रुके थे उससे 30 होटल हमारे सामने आंखों के बही थी। तो वो देखने के बाद में इतने लोग सब भयभीत हो गए थे कि आज भी वहाँ तो 5 दिन निकाले, वो तो नींद भी किसी को नहीं आई। हालात वहाँ के तो साहब देखा जाए जब तो बहुत खराब है, ठीक है। लेकिन हम तो क्या है हालात से थोड़े से बच गए। 5 मिनट अगर अंदर चले जाते तो हम हालात के साथ आ नहीं पाते। लेकिन हम वहाँ रुकने से मैं जगह बस 50 मीटर ही दूर बचे हम। हमारे सामने वो पुल गिरा था, उससे हम वापस हुए। कितनी खुशी हो रही घर में आपका इस बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। इन लोगों की मेहरबानी से हम बच करके वापस आए हैं, ठीक है ना। सही बात तो है ये, इन लोगों की दुआ हमारे साथ रही जब हम वापस आए, नहीं तो नहीं आते। सबसे पहले तो बरसात की समस्या थी, वहाँ झरने और नाले वगैरह बहुत खतरनाक थे। दूसरा पहाड़ी इलाका था, चारों ओर क्या खड्डे भी थे। इधर झरने बह रहे थे और इधर वो अपने मलबा आ रहा था। बीच में गाड़ियाँ फंस गई थी, उनको हटाया गया। फिर हटाने के बाद में रास्ता भी बहुत सकड़ा था और वहाँ से थोड़ा सी मिस हो जाता है तो सैकड़ों हज़ारों मीटर नीचे गहरे में किसी प्रकार कोई शनाख्त नहीं हो पाता। हमने ऐसे दृश्य देखे कि बच्चा कहीं और है, माँ बाप कहीं और है, पति कहीं और है तो पत्नी कहीं और है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पत्नी पड़ी है तो पत्नी रो रहा है। हमने ऐसे दृश्य देखे, मार्मिक जो हमें हृदय कांप उठा। और हम ठीक है, मोरल हाई रखने के कारण हम वहाँ पहुँचे, बाकी अन्यथा यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ गए थे फौजी लोग के साथ में, वहाँ तो सब लाश है, गाय भैंस पड़े हैं, लाश पड़े, मंदिर के अंदर भी लाश पड़े हुए हैं, बाहर भी पड़े हैं सारे। 2 दिन तो हम सड़क पे गुजारे हैं, टोकन के चक्कर में पड़े रहे रात भर। कोई सुनवाई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई आदमी। दिन में जरूर पानी नाश्ता पानी जो आता था मिलता था। रात को कोई देख रेख नहीं वाले, कोई कुछ भी कर जाए रात को। उसके बाद मैं इस चीज़ को मेडिकल में बनवाया। मेडिकल में बाद 3 दिन हो गया धक्के खाते खाते। आज ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गई जब उन्होंने मजबूरी में भेजना पड़ा मेरे को। मेरे
मैं लाइन में भी लगने की कोशिश कर लिया, डॉक्टर से मिला था, डॉक्टर ने मेरे बहुत हेल्प करी, ऐसी बात नहीं है, पर बाकी तो कोई सुनवाई नहीं कर पा रही। बहुत मुश्किल से रहे हैं सर, बहुत मुश्किल से। वी आर 49 इन अ ग्रुप एंड वी ऑल हेल्प्ड ईच अदर। हमने सब एक दूसरे के सब बिस्किट से और एक टाइम से चावल था, मतलब जिंदगी और मौत देखे हैं सर, मौत को अपनी बाजू से गुजरते हुए देखे हैं। बहुत मुश्किल से सर। इसको बिस्किट खिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे दिन में, मतलब एक टाइम 2 टाइम सिर्फ, और एक एक घूंट पानी पिलाते थे। मैं वहाँ पे जब एक सब भाग रहे थे तो उस भगदड़ में ना एक जगह छत से नीचे गिर गई, उसी में मेरे पूरे जो है सो फुटे हुए, इधर भी बॉडी बहुत टूटे हुए। हमने वहाँ पालकी किया था वाइफ के लिए और उनके पीछे हम खुद चल रहे थे पैदल, तो पालकी वाले नेचुरली हमसे तेज चलते हैं, तो वो रामबाड़ा तक हमको नहीं मिली वाइफ। रामबाड़ा में सब पालकी वाले ने रख दिया था नीचे में, मैंने दुकान में खोजा, वाइफ वहाँ नहीं मिली, तो हम सोचा कि कहीं पालकी वाले आगे नहीं निकल गए हों। फिर मैं वहाँ से भागा आगे की ओर, आगे देखा कि बहुत खराब रास्ता है, पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, पानी है, कीचड़ है, बहुत मतलब लग रहा था कि प्रकृति का प्रकोप है, कोई देखने वाला नहीं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है।